किसी ने भगवान से पूछा कि आपका परिचय तो सारे वेद पुराणों में लिखा है, लेकिन आप जिन भक्तों से प्रेम करते हो उनका परिचय कहीं नहीं लिखा। ठाकुर जी बोले उनका परिचय मैं देता हूं। और स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों का परिचय दे रहे हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इनमें से एक गुण भी अगर आपके अंदर हो तो मानिएगा कि हाँ हम कुछ हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या? बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरा स्मरण होते ही, मेरी कथा सुनते ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो, जिसका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाता हो। गदगद हृदय कैसा होता है पता है? व्यक्ति जब बहुत गदगद होता है, बहुत आनंद में होता है, बोलना कुछ चाहता है, निकलता कुछ है, वो करना कुछ चाहता है, होता कुछ है। इसको कहते हैं गदगद हृदय। पर हम जो चाहते हैं वो हमसे हो जाता है, इसलिए हम गदगद नहीं है। गदगद हृदय कैसा होता है? चरण रखोगे कहीं, जाएगा कहीं, करेंगे कुछ, होगा कुछ, चाहते तुम्हें हंसना पर निकलेंगे आंसू। इसको कहते हैं गदगद हृदय। ये कब होते हैं हम? जब होते हैं जब हमारे घर के बालक घोड़ी पे बैठ गए, आहा दुल्हा बन गए, गदगद हो जाते हैं। गदगद हृदय में क्या होता है? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, शरीर में एक विचित्र सी ऊर्जा आ जाती है। हमारे लिए वृंदावन के प्रति कभी नहीं होता। ये सब तो व्यवहार में हमारे संग खूब होता है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी कथा सुनते ही उसका चित्त गदगद हो जाता हो। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाती हो, चित्त गदगद हो जाता हो। और दूसरा क्या कहते हैं? द्रवते यस्य चित्तम, एक क्षण के लिए गदगद हुआ और दूसरे क्षण में ही अत्यंत विरह उसके चित्त में आ गया। क्यों? कि अभी ये तो मैं कथा सुन रहा हूं, ये तो विश्राम हो जाएगी 2-4 दिन में, फिर मैं कैसे रहूंगा? इस अवस्था का विचार करके वो व्याकुल हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और फिर भगवान कहते हैं रुदत्य भिक्षणम, उसके नेत्र मेरी याद में सदा भीगे रहते हैं। लेकिन नेत्र तो भीगे रहते हैं, मुखमंडल मलिन नहीं होता, मुखमंडल दुखी नहीं होता, नेत्र भीगे और मुख पर मुस्कान। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च। कभी देखा ऐसा? हाँ देखा होगा। संसार व्यवहार में ये सब होता है हमारे साथ, ठाकुर जी के लिए नहीं होता। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। जैसे ही मेरा कीर्तन सुन लेता है, जैसे ही मेरा कोई भाव संकीर्तन सुन लेता है, तो विलज्ज होके, निर्लज्ज होके दोनों भुजाएं उठा करके संकीर्तन करने लग जाता है। उसको लज्जा नहीं होती, सामने वाला क्या सोचेगा, पीछे बैठा क्या विचार करेगा, कोई क्या सोच रहा होगा, मैं कैसे नाच रहा हूं, मेरे ताल में तो चरण नहीं चलते, फिर भी वो नृत्य करता है। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्त, मेरा भक्त है। नारद, ऐसों को संसार पागल शब्द से संबोधित करता है, पर वो मेरा भक्त है। गदाधर भट्ट जी की स्थिति ये हो गई कि मुझे वृंदावन वासी का दर्शन हो गया तो मूर्छित हो गए, और जब दूसरी बात सुनी कि वृंदावन में व्यवस्थित एक रसिक मुझे बुला रहे हैं, ये सुनकर के तो स्थिति ऐसी हो गई उनकी कि अब वे रो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। जिन शिष्यों के मन में संशय आया था ना कि हमारे गुरुदेव भगवान ने इतने व्याकुल हृदय से इनको बुलाया, ऐसे कौन है ये, और जब उनकी स्थिति देखी तो समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं है। लेकर के गए और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन आता है। देखो ये भी अब गांधी धाम का सौभाग्य, पहली बार मैंने मीरा चरित्र भी यहीं कहा था, गांधी धाम में। पता ही नहीं क्यों है ये सब गांधी धाम के, गांधी धाम वाले खुद नहीं समझ पा रहे क्यों हो रहा है। मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, और जब वृंदावन गई तो कहते हैं कि वृंदावन की राह में कितनी बार मूर्छित हुई मीराबाई किसी को पता नहीं। 3-3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटती थी।
तब एक बार विचार किया था जब मीराबाई की सब सखियों ने कि वृंदावन नहीं जाते, क्यों, वृंदावन अभी कोसों दूर है, ये राह पे चलती चलती मूर्छित हो रही है, पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही होश में आती तो इतना ऊर्जा उनको होती, ऊर्जा में चल पड़ती वृंदावन की ओर। एक बहुत सुंदर पद है वृंदावन भाव का, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन। गाइए सब लोग, वृंदावन अगली बार जाइएगा ताली मत बजाओ, ऐसे गाओ बस, ये नियमों का पालन कीजिएगा जो लिखा है यहाँ पर। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी चरण कमल सो, 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 निस दिन नेह, निस दिन नेह लगी है, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। मेरा सौभाग्य है कि जिनका पद है ना, इनके उत्सव में मुझे कथा करने का अवसर मिलता है। श्री सरस माधुरी जी, जयपुर में सरस निकुंज है, वहीं हमने अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा कही पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उनके आचार्य उत्सव में सेवा करने का, उन्हीं का पद है सरस माधुरी जी का। बहुत सुंदर भाव। क्या कहते हैं, युगल बिहारी चरण कमल सो निस्दिन नेह लगाइए। ठाकुर जी के देखिए, प्रेम किसको कहते हैं, आज जितना है कल उससे अधिक होना चाहिए, और परसों कल से अधिक होना चाहिए, और तरसों परसों से अधिक होना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। कई लोग संसार के कहते हैं हमें वो बहुत अच्छा लगता है, रहो कुछ दिन उसके साथ, रहते 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 क्या होगा, घट जाएगा प्रेम। वो प्रेम नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं कि जब जब पलक झपकी गई तब तब नूतन लगने लगे, तब तब और बढ़ने लगे, उसको प्रेम कहते हैं। इस सभागृह में बैठा मुझसे लेके पीछे तक व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं है जो जितनी बार ठाकुर जी को देखता हो उतना प्रेम बढ़ता हो, नहीं हो सकता। हमें प्रेम है ही नहीं है। हम तो केवल प्रेम की दोहरी के आसपास भटक रहे हैं। हवा चलती है तो प्रेम की सुगंधी थोड़ी स्पर्श कर लेती है, प्रेम है नहीं हमारे चित्त में। क्या करें फिर उस प्रेम की प्राप्ति के लिए, क्या करें? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगाइए, दंपति हमारे वृंदावन के सेवा कुंज में जाइए और वहां एकांत में बैठ करके दोनों युगल सरकार का ध्यान कीजिए। श्री ठाकुर जी कैसे हैं, किशोरी जी कैसी हैं, कथाएं सुनकर के जाइए, रसिकों की वाणी सुनकर के जाओ और सेवा कुंज वृंदावन में बैठ करके ध्यान लगाओ।